हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन -1 to 1 e⁻x dx। इस क्वेश्चन को हमें लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो लिमिट ऑफ सम का यूज़ करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इंटीग्रेशन a to b fx dx से कंपेयर करेंगे। तो जब इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और fx की वैल्यू आ जाएगी e⁻x। ठीक है। अब लिमिट ऑफ सम का यूज़ करने के लिए हमें nh की वैल्यू चाहिए होती है। तो nh की वैल्यू क्या हो जाएगी? nh की वैल्यू होती है b माइनस a। तो b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ गया? 2। ठीक है। अब लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b fx dx होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस n-1h। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये fa प्लस h इन सब की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले fa निकालते हैं। तो fa की वैल्यू निकालने के लिए fx, ये वाले fx में x की जगह a पुट कर देंगे। तो x की जगह a पुट कर देंगे तो क्या आएगा? e⁻a। ठीक है, ये आ गई fa की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या है? -1, तो e⁻ क्या हो जाएगा? -1। इसी तरह fa प्लस h निकालने के लिए क्या करेंगे? fx में x की जगह a प्लस h पुट कर देंगे। तो e⁻a प्लस h और a की वैल्यू क्या है? -1, तो e⁻−1 प्लस h। ठीक है। इसी तरह fa प्लस 2h निकालेंगे। fa प्लस 2h निकालेंगे तो e⁻a प्लस 2h हो जाएगा। fx में x की जगह a प्लस 2h पुट कर दिए। ठीक है। और a की वैल्यू क्या है? -1, तो e⁻−1 प्लस 2h हो गया। ठीक है। फिर fa प्लस n-1h, तो x की जगह ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e⁻a प्लस n-1h और a की वैल्यू पुट कर दो तो e⁻−1 प्लस n-1h। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h, fa की वैल्यू क्या है? e⁻−1। फिर fa प्लस h की वैल्यू क्या है? e⁻−1 प्लस h। fa प्लस 2h की वैल्यू क्या है? e⁻−1 प्लस 2h प्लस fa प्लस n-1h की वैल्यू क्या है? e⁻−1 प्लस n-1h। ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसको e⁻−1 को ऐसे ही रहने दो। अब e⁻−1 प्लस h को क्या लिख सकते हैं? e⁻−1 इंटू e⁻s, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड होती है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई में लिख दिए। ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? e⁻−1 इंटू e⁻2h। फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? e⁻−1 इंटू e⁻n-1h। ठीक है, ये लिखो क्या? अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इन सब में से e⁻−1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? e⁻h, यहाँ पे e⁻2h एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या बचेगा? e⁻n-1h। ठीक है, ये बचेगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h e⁻−1। अब देखो ये 1 प्लस e⁻h प्लस e⁻2h एंड सो ऑन प्लस e⁻n-1h,
तो ये एक तरीके से जीपी बन रही है। तो जीपी में एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म के सम का क्या होता है, ई टू 8 ए की वैल्यू क्या है 1, फिर ई टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस 1। तो आर क्या है हमारा ई टू द पावर एच, इसको इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ई टू द पावर एच ही आएगा। तो आर टू द पावर एन करना है यानी ई टू द पावर एन एच माइनस 1, ठीक है, अपॉन में आर माइनस 1 होता है। तो आर क्या है ई टू द पावर एच माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये ई टू द पावर एच माइनस 1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन में ई टू द पावर एच माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एन एच माइनस 1। ठीक है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो और थीटा अपॉन ई टू द पावर थीटा माइनस 1 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे भी तो यही है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन ई टू द पावर एच माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये एन एच है ना, तो एन एच की वैल्यू क्या है 2, तो ये पुट कर देते हैं। तो ये तो पूरे वेट की वैल्यू 1 हो गई, इसको ये मतलब ये तो खत्म। फिर यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 1 और एन एच की वैल्यू क्या है 2, तो ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इस ई टू द पावर माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई, फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।